नमस्ते। विल्मिंगटन डेलावेयर में आपका स्वागत है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं, एमट्रैक का नॉर्थ ईस्ट रीजनल और हाई स्पीड असेला। लेकिन आपको कौन सी ट्रेन लेनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या थोड़ी तेज यात्रा के लिए अतिरिक्त पैसे देना वाजिब है? हम इन सवालों के जवाब जानेंगे जब हम यहां से न्यूयॉर्क सिटी की ओर एमट्रैक की नॉर्थ ईस्ट रीजनल ट्रेन से जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर स्टेशनों की तरह विल्मिंगटन में एमट्रैक यात्रियों का अनुभव लगभग समान है। सिर्फ फर्स्ट क्लास और स्लीपर यात्रियों को ही पूरे अमेरिका में लाउंज में जाने की अनुमति होती है, लेकिन आपको उन्हीं चुनिंदा स्टेशनों में होना चाहिए जहां ये लाउंज वास्तव में मौजूद हैं, तभी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आज की तुलना का केंद्र बिंदु है एमट्रैक का नेक्स्ट जेन असेला। एमट्रैक की प्रमुख सेवा असेला वॉशिंगटन डीसी और बोस्टन के बीच हाई स्पीड से थोड़े स्टॉप्स के साथ चलती है। असेला खास तौर पर बिजनेस यात्रियों के लिए है, जो उच्च आराम, उच्च गति और उच्च विश्वसनीयता का वादा करती है, और इसमें केवल बिजनेस और फर्स्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है। यह विशेष ट्रेन असेला 2150 विल्मिंगटन से 6:16 बजे चलकर न्यूयॉर्क 7:48 बजे पहुंचती है। हमारी ट्रेन 12 मिनट बाद आती है। नॉर्थ ईस्ट रीजनल ट्रेन 170। अभी अंतर 12 मिनट है। असेला 2150 न्यूयॉर्क में हमसे 34 मिनट पहले पहुंचेगा, जिससे रास्ते में 20-25 मिनट की बचत होगी। ट्रेन में चढ़कर हम एक सीट ढूंढते हैं और आगे की यात्रा के लिए आराम से बैठ जाते हैं। विल्मिंगटन से फिलाडेल्फिया तक असेला और नॉर्थ ईस्ट रीजनल ट्रेनें बिना रुके एक जैसी गति से चलती हैं। हम डेलावेयर नदी के किनारे 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारी एम फ्लीट 1 ट्रेन शांति से आगे बढ़ती है। सिर्फ 20 मिनट बाद हम फिलाडेल्फिया पहुंचते हैं। यहां से नेवार्क तक असीला समय की भरपाई करती है। इसके कारणों पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ऑनबोर्ड अनुभव नॉर्थ ईस्ट रीजनल और असीला ट्रेनों में सबसे उल्लेखनीय अंतरों में से एक है। नॉर्थ ईस्ट रीजनल्स की कोच क्लास में बढ़िया लेग रूम, अगली पंक्ति के नीचे जगह, सीट बैक पॉकेट और ट्रे टेबल मिलती है। प्लग पॉइंट दीवारों पर हैं और ऊपर के लगेज रैक में रीडिंग लाइट्स लगी हैं। हर सीट आर्मरेस्ट के बटन से 20 डिग्री तक झुकती है। हालांकि यह कोच है, लेकिन सीटें वास्तव में बहुत आरामदायक हैं। ये मोटी और सहारा देने वाली हैं, जिससे ये छोटी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा दोनों के लिए आरामदायक बन जाती हैं। बिजनेस क्लास में अधिक लेग रूम, निर्धारित सीटें और ट्रेन के अंत में अलग डिब्बा मिलता है। असेला में यात्रा करते समय निर्धारित सीटें, बिजनेस क्लास में 8 इंच ज्यादा लेग रूम, विंग हेडरेस्ट और कप होल्डर समेत सामान्य सुविधाएं मिलेंगी। फर्स्ट क्लास में 2x, एक लेआउट, अधिक लेग रूम, चौड़ी सीटें, प्रीमियम भोजन, लाउंज एक्सेस और समर्पित कार अटेंडेंट मिलते हैं। असेला में रीजनल से अपग्रेड सचमुच फर्क लाता है, लेकिन इसकी वैल्यू आपके सफर और सुविधा की प्राथमिकता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे और नेक्स्ट जेन सेट्स आएंगे और एमट्रैक की एरो ट्रेनें नॉर्थ ईस्ट रीजनल की जगह लेंगी, ऑनबोर्ड अनुभव बदल जाएगा। लेकिन ऐसे सफरों में समय का अंतर आमतौर पर काफी कम ही रहता है। असेला के पास नई नेक्स्ट जेन ट्रेनें हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट रीजनल्स को अभी भी पुरानी एमफ्लीट ट्रेनों से काम चलाना होगा, कम से कम कुछ साल और। इनके इंटीरियर्स पुराने हैं और बाथरूम, कैफे, कार में सुविधा को लुक्स से ज्यादा अहमियत मिली है। असेला के इंटीरियर्स उज्जवल, आधुनिक हैं, साफ सुथरे, खुले खुले बाथरूम और नया कैफे लेआउट है। लेकिन ऐसी यात्रा में ये सुधार पूरे सफर पर उतना असर नहीं डालते। ट्रेंटन में रुकने के बाद हम न्यू जर्सी रेस ट्रैक पहुंचे, जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की कुछ जगहों में है, जहां असेला 160 मील प्रति घंटे चलती है। और असेला और नॉर्थ ईस्ट रीजनल के बीच रफ्तार का फर्क काफी बड़ा है, ठीक 35 मील प्रति घंटे का। तुलना के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजनल 125 मील प्रति घंटे चलता है। नेक्स्ट जेन असेला 160 मील प्रति घंटे की स्पीड से है।
ये काफी बड़ा अंतर है, लेकिन ये केवल यात्रा के एक अपेक्षाकृत छोटे हिस्से में ही होता है। न्यू जर्सी रेस ट्रैक पार कर ट्रेन मेट्रो पार्क पर रुकती है। ये वाला स्टॉप और ट्रेंटन वाला स्टॉप रीजनल ट्रेन के सफर का समय बढ़ाते हैं। विल्मिंगटन और न्यूयॉर्क सिटी के बीच असेला सिर्फ फिलाडेल्फिया और नेवर्क रुकती है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट रीजनल 4 जगह रुकती है और कई ट्रेनें इससे भी ज्यादा स्टेशनों पर रुकती हैं। लेकिन कम स्टॉप्स और ज्यादा स्पीड के बावजूद अंतर इतना कम क्यों लगता है? नेक्स्ट जेन असेला 160 की स्पीड से चल सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा हिस्सों में ही नॉर्थ ईस्ट रीजन से तेज है। विल्मिंगटन और न्यूयॉर्क सिटी के बीच असेला केवल कुछ जगहों पर ही नॉर्थ ईस्ट रीजनल से तेज चल सकती है। इस सफर के 100 से ज्यादा मील में सिर्फ 2 दर्जन मील ऐसे हैं। ज्यादा टॉप स्पीड और कम स्टॉप्स की वजह से औसत स्पीड कुल मिलाकर सिर्फ 15 मील प्रति घंटा ज्यादा होती है और यही वजह है कि समय की बचत सीमित रहती है। हालांकि असेला तेज जा सकती है, लेकिन ज्यादातर सफर में दोनों ट्रेनें एक ही स्पीड पर चलती हैं। ज्यादा टॉप स्पीड का मतलब सफर छोटा होना जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस यात्रियों के लिए समय ही सब कुछ है। वो 20 से 25 मिनट सुबह मीटिंग में पहुंचने या चूकने में फर्क कर सकते हैं, लेकिन कीमत उन कुछ मिनटों के लिए आप कितना ज्यादा दे रहे हैं। सबसे कम किराए में असेला करीब $40 महंगा है, जो दिन और आप कितने पहले बुक करते हैं उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब है हर मिनट बचाने के लिए करीब $1.82 ज्यादा देना पड़ता है। ऊंचे क्लास में ये अंतर $90 या हर मिनट $4.09 तक हो जाता है। डीसी से न्यूयॉर्क जैसे लंबे सफर में भी हर मिनट बचाने की कीमत लगभग वही रहती है। तो फिर कौन बेहतर है और आपको कौन सा चुनना चाहिए? अगर आपका शेड्यूल बहुत टाइट है या वो अतिरिक्त मिनट वाकई मायने रखते हैं, तो असेला लें। आप अपनी मीटिंग में समय से पहले पहुंच जाएंगे और सफर में थोड़ी ज्यादा आरामदायक यात्रा का आनंद भी लेंगे। लेकिन ऐसी अधिकतर यात्राओं ने नॉर्थ ईस्ट रीजनल बेहतर वैल्यू देता है और आप थोड़ा ही समय गंवाते हैं। ये तब खास तौर पर सही है जब समय का अंतर नगण्य हो, योजनाएं लचीली हों या आप सिर्फ मजे के लिए यात्रा कर रहे हों। न्यूयॉर्क सिटी का स्काईलाइन नारंगी सूर्योदय में दिखता है, जबकि हमारी ट्रेन हडसन नदी की सुरंगों से न्यूयॉर्क पेन स्टेशन पहुंचती है। विल्मिंगटन से निकलने के 1 घंटे 54 मिनट बाद हम बिग एप्पल पहुंच गए। जैसा उम्मीद थी, हम असेला 2150 से 34 मिनट पीछे पहुंचे हैं। लेकिन अगर दोनों ट्रेनें एक ही समय पर रवाना होती, तो असेला हमसे लगभग 20 से 25 मिनट पहले यहां पहुंच जाती, जिसका मतलब है कि व्यावहारिक रूप से आप लगभग $40 सिर्फ 20 मिनट बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं। और असल में यही फैसला आपको लेना है कि वो समय बचत अतिरिक्त खर्च के लायक है या नहीं। हम मॉयनिहन ट्रेन हॉल की ओर बढ़ते हैं। अब आज का वीडियो समाप्त करने का समय है। आशा है आपको हमारी यात्रा पसंद आई होगी और अब एमट्रैक की 2 नॉर्थ ईस्ट सेवाओं को समझकर अगली यात्रा के लिए सही सेवा चुन पाएंगे। अगले हफ्ते हम अल्बनी जाएंगे और एमट्रैक के एम्पायर कॉरिडोर पर सफर करेंगे और हडसन नदी के पास से न्यूयॉर्क सिटी लौटेंगे। खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रन्स और सदस्यों को दिल से धन्यवाद और सलाम देना चाहता हूँ। आप सभी कमाल के हैं और आपकी उदारता के लिए आभार। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में देखना चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।